नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दृष्टि घटना चक्र जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का है, उससे रिलेटेड वन लाइनर करेंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के उपरांत वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो गई है? तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 हो गई है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, फिर बीजेपी, थर्ड में है BSP, फोर्थ में है CPIM यानी M फॉर मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसे करते हैं CPIM, फिर है NPP और फिर आम आदमी पार्टी है। तो इस तरह 6 राष्ट्रीय पार्टी है अभी वर्तमान में। और NPP जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सिंगल ऐसी पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी का जिसे दर्जा प्राप्त हुआ है। और हाल ही में 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, जिनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC और CPI यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और NCP जिसे राकपा भी बोलते हैं। तो इन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य से लॉन्च किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश से लॉन्च किया था। और अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है अंजाव ज़िला। यहाँ एक अंजाव ज़िला है। तो अंजाव ज़िले के गांव है, इसका गांव का नाम है किबूती। तो अंजाव ज़िले के किबूती गांव से गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरुआत किया था। और इसके लिए जो है 4800 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जो कि 2022-23 से लेकर के 25-26 तक के लिए यह खर्च किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुआ है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा तीनों ही राज्यों के विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 60 है, तीनों में ही। मेघालय में जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी विजयी हुई थी, मेघालय में NPP विजयी हुई थी। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP नागालैंड में लीड किया था। और त्रिपुरा में BJP लीड की थी और त्रिपुरा में BJP की सरकार बनी थी। और नागालैंड में NDPP और BJP के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी। और इस बार नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतिहास में कि पहली बार कोई महिला विधायक नागालैंड से चुनी गई है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो दोबारा चुना गया है मानिक शाह को। तो मानिक शाह जो है उनको दोबारा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेघालय चुनाव के बाद NPP के किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा चुना गया है? तो मेघालय चुनाव में NPP की पार्टी जीती थी, सबसे ज़्यादा बहुमत था। और उसी के नेता कोनराड के संगमा जो है उन्हें दोबारा CM बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। और यह जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का यह 3रा संस्करण यह जस्टिस रिपोर्ट था। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो है सबसे लास्ट रैंक जो मिलता है उत्तर प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की रैंकिंग में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो अभी मैंने बताया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। और उत्तर प्रदेश का जो रैंकिंग था वो था
सबसे लास्ट जो कि 18वां था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को उत्तर प्रदेश के किस शहर से रवाना किया गया? तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज जो था एमवी गंगा विलास, पहले तो आप ये याद रखिएगा एमवी गंगा विलास है, और इसको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रवाना किया गया था। तो इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। और ये जो है एमवी गंगा विलास जो है, इसकी जो यात्रा है वो 28 फरवरी 2023 को यह संपन्न हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ये संपन्न हुई, तो 28 फरवरी 2023 को यह संपन्न हुई, और असम के डिब्रूगढ़ से के बोगीबिल में जाकर यह पूर्ण हुई थी। तो ये भी आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, असम के डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ टू बोगीबिल में यह संपन्न हुई थी। और ये जो इसकी जो टोटल लंबाई थी, इसने जो कवर किया था टोटल लंबाई, वह 3200 किलोमीटर यह यात्रा किया था। और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में भी यह यात्रा शामिल हुआ था। और इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 से होकर यह गुजरी थी। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है हल्दिया से प्रयागराज, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है धुबरी से सदिया से होकर गुजरी थी यह, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टेंट सिटी किस शहर में अवस्थित है? तो टेंट सिटी जो है वह वाराणसी में अवस्थित है, तो आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी। और ये जो एमवी गंगा विलास क्रूज जो था, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने यही टेंट सिटी से किया था। इसका उद्घाटन जो है टेंट सिटी से ही किया गया था। और इस टेंट सिटी का जो निर्माण हुआ था वह पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के रूप में हुआ था, जो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला जो है पहला उच्च न्यायालय केरला बन गया है। और केरला का जो क्षेत्रीय भाषा हुआ है वह है मलयालम। यह मलयालम है। तो मलयालम में पहला उच्च न्यायालय से बन गया है जो कि उसमें निर्णय दिया है। आप जानते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के पश्चात किस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति पीएम, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायाधीश की संस्तुति के आधार पर होगा? तो यह चुनाव आयुक्त हो जाएगा इसका आंसर। इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है कि पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य की नियुक्ति और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख की नियुक्ति पीएम और विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते उनकी संस्तुति के आधार पर होता था। अब उसमें चुनाव आयुक्त के भी जो प्रमुख हैं उनका भी चुनाव जो होगा पीएम, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संस्तुति के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER के मुताबिक 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन दर 2022 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो नामांकन मतलब कि एडमिशन का जो रेट है वह 2022 में बढ़कर 98% के लगभग हो गया है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म जो हो गया है वह सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। इसका नाम यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, जो कि कर्नाटक के हुबली में यह स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है वह 1507 मीटर है। और इससे पहले जो था इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का खिताब दर्ज था, जिसकी लंबाई थी 1366 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बन गया है? तो 5G टेक्निक को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला जो बन गया है विदिशा बन गया है। और विदिशा जो है वह एमपी का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो केरल के कोल्लम जिला को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। और यह जो उपलब्धि दी गई है
संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 के का ही परिणाम के फलस्वरूप इसको दिया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था और उसी के तहत कोल्लम जिला जो है वह पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी देने के दौरान किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है? तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति मिशन के नीति के रूप में जो लक्ष्य रखा गया 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र के रूप में लक्ष्य रखा गया है। और आप जानते हैं कि 2070 तक नेट जीरो यानी नेट कार्बन का जो उत्सर्जन नेट जीरो करना है 2070 तक इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो सभी जनजातीय लोगों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला जो बन गया है वायनाड बन गया है। और वायनाड जो है वह केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, और वायनाड से ही राहुल गांधी जो है वो एमपी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, राहुल गांधी जो है वो वायनाड, केरला के वायनाड से वो एमपी हैं। और इसके तहत ये होगा कि इस दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, चुनाव पहचान पत्र हो गया, इसमें इन सब दस्तावेजों को इसमें शामिल किया गया है और इन सबको डिजिटल रूप दिया जाएगा, इनको डिजिटल रूप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो एस्केप टनल का जो निर्माण किया जा रहा है आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में यह किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन यानी तमिलनाडु बन गया है, इसका राज्य बन गया है तमिलनाडु। अब खुद ही जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो धर्मदम बन गया है। और यह दो धर्मदम जो है यह केरल के का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नूर। तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का ही एक जगह है धर्मदम, वहीं जो है पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किस नगर निगम ने देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश का तिरुपति नगर निगम जो है वहाँ पे देश का सबसे बड़ा लिक्विड अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे जो है फाइटोरिड टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया गया है, आप इसको याद रखिएगा, फाइटोरिड तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति के नज़दीक ही विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र जो है वह दिल्ली में बनाया जा रहा है। और यह जो है 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता इसमें वह सीवेज उपचार किया जाएगा। और यह जो है ओखला सीवरेज में, यह ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र में यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी कौन सी बन गई है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली पहली आवासीय सोसाइटी बन गई है बिबेरिया कॉन्डोमिनियम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि आवासीय सोसाइटी के तहत यह स्वच्छ ऊर्जा, यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा के थ्रू आपूर्ति इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना? तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य जो बना है वह केरला बन गया है। अच्छा, त्रिशूर जिला जो है वह डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरला का पहला जिला बना था। डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था कौन सा? त्रिशूर। इसको भी आप याद रखिएगा, त्रिशूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्मार्ट कार्यक्रम जो है आयुष मंत्रालय से यह संबंधित है। स्मार्ट
और यह देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। स्मार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के तहत देश भर में कौन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में पौंडीचेरी जो है वह शीर्ष पे रहा और झारखंड का जो स्थान रहा वो सबसे न्यूनतम रहा। झारखंड सबसे लो पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में संपन्न गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वह 182 है और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो संख्या है वो 68 है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। अच्छा, एक चीज़ में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन जो है वो टशीगंग है। टशीगंग जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक पैनल द्वारा किस पशु को खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है? तो खाद्य पशु के रूप में FSSAI द्वारा जो है वो हिमालयी याक को इसमें खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किन 3 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में निर्णय लिया गया है। वैसे पहले से भी यहाँ पे पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू था। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया गया है। और इससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि अभी टोटल जो है 7 जिले में अब यह लागू हो गया है, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, अब हो गया कौन सा, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो टोटल मिलाकर 7 हो गए हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में PM मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी प्रतिमा का अनावरण किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो कर्नाटक में अनावरण किया गया है। और ये जो प्रतिमा है वह नाट प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति है। इसमें कैंपगौड़ा की मूर्ति है और कैंपगौड़ा की यह कांस्य प्रतिमा है। यह जो है कांस्य प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है 108 मीटर है। और इसके जो शिल्पकार है राम वी सुतार है। आप काफ़ी फेमस है ये राम वी सुतार। मैं लिख देता हूँ, राम वी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिनका नाम स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। आप याद रखिएगा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी दिया गया है, किस जनपद में है? तो यह जो है अयोध्या जनपद में है। तो अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया है। यानी इसको बोलते हैं मर्यादा मूर्ति। अच्छा, इसमें स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है और इसी का यह छोटा रूप है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। अच्छा, ये जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है आप जानते हैं हैदराबाद में है और ये स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी जो है अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है प्रयागराज रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ईट राइट इंडिया की जो टैगलाइन है, सही भोजन बेहतर जीवन। सही भोजन, कभी ये भी हो सकता, पूछा जा सकता था, सही भोजन बेहतर जीवन, बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन किस ब्रांड के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है? तो अब कोई भी जो उर्वरक ब्रांड रहेगा वो उसका नाम अब होगा भारत ब्रांड के नाम से अब सारी उर्वरक जो है वो बेची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में जो है बड़े राज्यों में हरियाणा जो है वो टॉप सर्वश्रेष्ठ है और छोटे राज्यों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। छोटे राज्यों में सिक्किम है और बड़े राज्यों में हरियाणा है। और यूपी का जो स्थान है, यूपी का स्थान इसमें 12वां है।
इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम श्री मोदी द्वारा 2 जल विद्युत परियोजना चांजू और देवथल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो चांजू और देवथल पनबिजली परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, अगर भारत में अगर पूछा जाए आपसे कि जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो वर्तमान में जो है 4,12,212 मेगावाट टोटल जल विद्युत क्षमता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाल ही में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा रखी गई? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। और इससे पहले जो है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला गुजरात के भरूच जिला में है, गुजरात के भरूच जिला में भी रखी गई थी। और बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऐसे पार्कों की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा बन गया है। पहले तो ये गांव का नाम याद रखिएगा, मोढेरा किस राज्य से संबंधित है? तो मोढेरा गांव जो है वह गुजरात राज्य से संबंधित है, और गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में यह मोढेरा गांव अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला? तो कर्नाटक को जो है स्वच्छता ही सेवा के तहत शीर्ष स्थान मिला है। और सेकंड नंबर पे रहा है बिहार, सेकंड नंबर पे बिहार रहा है, तो इनको भी आप याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे बिहार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अक्टूबर 2, 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का कौन सा अंक प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को जो प्राप्त हुआ है वो 18वां उसको रैंक प्राप्त हुआ है, 18th रैंक पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो है सूरत को घोषित किया गया है। आप जानते हैं पहला स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, और इंदौर जो है लगातार 6 बार यह फर्स्ट स्थान पे रहा है। और इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभर कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। और इसमें जो है इंदौर पहला पे हो गया, दूसरा पे सूरत है, और तीसरा पे नवी मुंबई है। तो ये तीनों को तो एटलीस्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस देश के सर्वाधिक पर्यटक भारत में आगमन हुआ? मतलब कि कौन से देश से भारत में जो है सर्वाधिक लोग आए हैं? तो यूएसए से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। और अमेरिका से जो परसेंटेज का देखा जाए तो लगभग 28% लोग जो है वो अमेरिका से आए हैं। और टोटल जो पॉपुलेशन है 2021 में जो है 7 मिलियन लोग, यानी लगभग 70 लाख लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है भारत में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिक किस देश में सर्वाधिक गए? यानी भारत से दूसरे देशों में जाने वाले में कौन से कहाँ गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में गए हैं, यानी यूनाइटेड यूएई में गई हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में विदेशी पर्यटक के आगमनों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो विदेशी पर्यटक जो हैं किस राज्य में सर्वाधिक आए? तो पंजाब में जो है सर्वाधिक लोग आए हैं, और पंजाब में 29.22% लोग जो हैं विदेशी भारत में आए हैं। और घरेलू में अगर देखें कि घरेलू में क्या किसका परसेंटेज ज़्यादा रहा है, तो घरेलू में तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु जिसमें 17% लोग जो हैं तमिलनाडु में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो नमस्ते योजना जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो आप याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नमस्ते योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, नमस्ते योजना जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। नमस्ते योजना वर्तमान में
500 शहरों में इसको शामिल किया गया है। 500 शहर के तहत में नमस्ते योजना क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का कौन सा जिला हाल ही में पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? तो कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला जो बना है भारत का वह है मांडला, और मांडला जो है वह एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, और मांडला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यह जो है कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला यह बन गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार मांडला जिला की जो साक्षरता प्रतिशत थी वो लगभग 67% के आसपास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्माइल 75 योजना किस मंत्रालय से संबंधित योजना है? तो स्माइल 75 जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से यह संबंधित योजना है, और स्माइल योजना के तहत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति को पुनर्वास करने की योजना है, और इसमें जो है 75 नगर निगम को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, इसीलिए इसे स्माइल 75 नाम दिया गया, क्योंकि 75 नगर निगम में जितने भी भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास किया जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दें कि भिक्षावृत्ति के मामले में सर्वाधिक भिक्षावृत्ति जो है वह वेस्ट बंगाल में है, मतलब वो उसमें जो है सबसे सर्वाधिक संलग्न व्यक्ति हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा को किस में परिवर्तित किया गया है? तो इसका जो नाम कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय, आप इसको याद रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक 2022 के तहत इसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ भारत के किस नंबर के लिए उपराष्ट्रपति की शपथ ली? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ का जो होम स्टेट है वो राजस्थान है, और ज़िला जो है झुंझुनू जिला से यह बिलोंग करते हैं। और इनके एगेंस्ट में जो जगदीप धनखड़ के एगेंस्ट में जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो थे वो थे मार्गरेट अलवा, जो कि कांग्रेस के रूप में कांग्रेस की साइड से खड़े हुए थे, मार्गरेट अलवा, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो बुरहानपुर है, वह भारत का पहला हर घर जिला बन गया है, और यह जो है बुरहानपुर जो है एमपी में है, और देश में लगभग 68 जिला जो है हर घर जल प्रमाणित जिला के रूप में घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 अगस्त 2022 को कौन सा राज्य अगर पूछ रहा है, राज्य हर घर जिला प्रमाणित घोषित किया गया? तो राज्य में गोवा है और डिस्ट्रिक्ट में बुरहानपुर है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक जो है वह टॉप पे रहा है, और यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, और इसका यह 3rd संस्करण था, और यह जो तैयार किया गया है यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस और ज्ञान भागीदार द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया है जालौन डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में आप जानते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो इसमें एक बार मैं बताता हूँ, चित्रकूट आता है, बांदा आता है, हमीरपुर आता है, हमीरपुर और जालौन आता है, और ये जो है आर्थिक रूप से कम विकसित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, NRIF के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडियन रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास जो है NRIF के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में इंडिया रैंकिंग में टॉप पे रहा है IIT मद्रास। तो और यूपी में जो रहा है IIT कानपुर टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के अनुसार शीर्ष रैंकिंग किसे मिला? तो शीर्ष रैंकिंग जो मिला है उड़ीसा को मिला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए, तो इसको भी आप याद रखिएगा, और इसका जो स्कोर था 0.836 था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16वें राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध उम्मीदवार कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू के जो विरुद्ध उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा थे, इनको आप याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। और द्रौपदी मुर्मू आप जानते हैं कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, और ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, और
भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे युवा व्यक्ति भी यही हैं, 64 साल में यह राष्ट्रपति बन गए हैं और ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनका जो जन्म हुआ है स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पंचायत देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत जो बनी है पुल्लमपारा बन गई है। और पुल्लमपारा जो है, पुल्लमपारा कहाँ है? तो पुल्लमपारा जो है यह केरला में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस नाम से शुरू की गई है? तो किसी राज्य के स्वामित्व वाली मतलब खुद की स्वामित्व वाली पहली ऑनलाइन टैक्सी जो है केरल सवारी के नाम से केरला में यह शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ योजना के उम्मीदवार की उम्र कितने वर्ष के बीच होगी? तो अग्निपथ योजना का जो उम्र होगा, जो उम्मीदवार होंगे वो 17.5 साल से 21 साल तक के एज वाले इसमें भर्ती हो पाएंगे और 4 साल के बाद इनको एक 11,71,000 की इसमें इनको राशि प्रदान की जाएगी और 25% अग्निवीर जो होंगे वो सशस्त्र बलों में रेगुलर कैडर में ये इनकी भर्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो भारत गौरव नाम की ट्रेन सेवा पहले निजी ट्रेन है, इसको शुरू किया गया भारत गौरव, याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के अनुसार बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्य में तमिलनाडु जो है वह शीर्ष पे रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। बड़े राज्यों में यह तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग रही है वह 8वीं रैंकिंग इसको प्राप्त हुई है, तो यूपी का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत किस वर्ष तक वायु खेल के संदर्भ में भारत को विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है? तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत 2030 तक वायु खेल के संदर्भ में भारत को विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका एक तैयार किया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम की राज्य तितली के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम की राज्य तितली के रूप में ब्लू ड्यूक को घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का कौन सा पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित है? तो यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी IGI एयरपोर्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का पहला हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वर्ल्ड का यह पहला हवाई अड्डा है जो कि वो सौर ऊर्जा से संचालित हुआ कोचीन है और कोचीन जो है यह केरला में है, तो केरला हवाई अड्डा जो है वह पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान से संबंधित है? तो नामसाई जो है घोषणा पत्र असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद से संबंधित है और इस नामसाई घोषणा पत्र में 123 गांव के सीमा विवादों को इसके थ्रू निपटा दिया गया है और नामसाई जो है वह अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है, ये भी आप याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।